तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बेहतर होंगे। आज हम सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एलसीएम का परिभाषा होता है कि वह न्यूनतम का मतलब का छोटी से छोटी, जो सबसे छोटी संख्या हो, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया मतलब पूरी तरह से विभाजित हो, लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। भेजा में तो नहीं आया होगा, उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 6 और 20 का 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड बोलकर 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 तिया 6, अब तो जेबे नहीं करेगा। 20 का करते हैं तो 2 से जाएगा 10 बार में और 2 से 5 बार में। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 और 20 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 2 बार आया है तो 2 की घात 2 इंटू 5, गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, तो 2 की घात 2 गुना 5 लिख दिए। हमको एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 6 और 20, तो इसको कटघरा में बंद कर दीजिए जिसका निकालना है। अब देखिए एलसीएम होता है कि अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घातों का गुना, अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घातों का गुना, अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घातों का गुना। अभाज्य गुणनखंड जो ये किए हैं इसका बड़ा घात लेना है। सबसे पहले देखिए अभाज्य गुणनखंड करने में आया क्या सब है वो सबको लिख लीजिए। तो देखो देख के बताओगे तो बोलोगे सर 2 आया है, जी हाँ 2 आया है। उसी तरह 3 आया है तो 3 भी लिख लेंगे, उसी तरह 5 आया है तो 5 भी। तो अभाज्य गुणनखंड में यही सब संख्या आया था। अब इसमें बोला है कि बड़ी घातों का गुना। देखिए 2 में से देखिए यहाँ 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 है, तो बड़ी घात ये है तो 2 की घात 2 हो जाएगा। 3 तो 1 के बार आया है तो 3 का घात 1 और 5 आया है तो 5 का घात 1 हो गया। 2 का घात 4, 2 का घात 2 मतलब हो गया 4 गुना 3 गुना 5, 5 चौक 20 या 60। यहाँ से हमको 60 प्राप्त हुआ और 60 वह छोटी से छोटी संख्या है। ये 60 जो प्राप्त हुआ वह छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा। इससे छोटा कोई संख्या नहीं है जो दोनों से भाग लगेगा। मान लीजिए कोई संख्या 20 लिए, इसमें देखिए 6 से भाग दीजिए, जाएगा? 6 से नहीं जाएगा, भले 20 से चला जाएगा, लेकिन ये एलसीएम होगा? नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम में बोला है वह छोटा से छोटा संख्या हो जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो। 60 में देखिए 60 जो आया है हमारा, इसमें 6 से भी पूरी तरह से जा रहा है और 20 से भी जा रहा है। इससे छोटा और कोई नहीं है जिसमें 6 और 20 दोनों का भाग जाएगा। भेजा में आया? नहीं आया? अगला समझते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है। तो इसको साफ कर देते हैं, मेरा हाथ काफ़ी है। इसमें खाली याद रखना है अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घातों का गुना होता है एलसीएम, यानी बड़का भैया जिंदाबाद। 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 तिया 6, ठीक है। उसी तरह 72 का करेंगे तो 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3 बार में। उसी तरह 120 का जब हम करेंगे 2 से 60, 2 से 30,
2 से 15, 3 से 5। तो लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुना 3। उसी तरह 72 का आया 2, कितना बार 3 बार आया है, तो 2 की घात 3, और 3 आया है 2 बार, तो 3 की घात 2। उसी तरह 120 में 2 आया है 3 बार, तो 2 की घात 3, और 3 आया है 1 बार, और 5 1 बार। तो एलसीएम बोला है हमको 6, 72 और 120 का। तो कटघरा में बंद कर देना है। क्या बोले, एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घातों का। सबसे पहले मैदान में कौन सब खिलाड़ी आया है, एक तो 2 आया है, एक 3 आया है, और 5 आया है, 2 3 5। अब इसमें सबसे बड़ी घात 2 का बड़ी घात कितना है, 2 का बड़ी घात 3 है, बाकी तो यहाँ 1 है। तो बड़ी घात को लेना है, 2 की घात 3 हो गया। 3 को जब देखते हैं 3 की घात 2 यहाँ अधिकतम आया है, बाकी इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो अधिकतम घात लेना है, तो 3 की घात 2। 5 तो 1 के बार आया है, तो 5 का घात 1, तो 2 का घात 8 गुना 3 की घात 2 है, उल्टी 2 की घात 3 है मतलब 8 होगा। उसी तरह 3 की घात 2 है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 5 तो गुना करने में कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 4 नमा 36, यानी 360। अतः 360 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको हम इससे 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 भाग देंगे तो पूरा पूरी कटेगा। इससे छोटा दुनिया में कोई संख्या नहीं है जिसको इससे भाग देने पर पूरी तरह से कटेगा। बड़ा हो सकता है, बड़ा का बात नहीं है, हम एलसीएम का बात कर रहे हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिससे दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बेहतर लगा होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।